सपनों का सफ़रनामा टेक्स्ट बुक का पहुंच चुका है लखनऊ में। पापा थोड़े सपोर्टिव नहीं थे। हमारे हस्बैंड जो है केवल ड्रिंक की आदत थी, हमारी तो जिंदगी बेकार ही है। कि खोया मैं जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, दी रुसवाइयां मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली, और बद्दुआ ने जब जब काटा है मेरा रास्ता, मुझसे भी पहले मेरी माँ की दुआएं निकली। लेकिन हमने कसम खाई अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। मम्मी भी कहती थी घर भेज देंगे, तो टेस्ट में मेरे कम नंबर आए और फिर मेरा ईगो हर्ट हो गया। बस फिर हमने मतलब बैंक की नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चालू किया था, हमने बस ये पढ़ना चालू किया कि उनको इन लोगों में सबसे ज्यादा नंबर लाना है। और लकीली पांचों के पहले अटेम्प्ट में प्री निकल गया। तो मेंस पांचों का नहीं निकला। टेंशन वगैरह, नेगेटिविटी, एंजाइटी, स्ट्रेस सब। कितना परसेंट? हाई स्कूल में थे 93 और इंटर में थे 91 कुछ पॉइंट। इतने में तो दो लड़के पास हो जाते। 12 पास करते ही सरकारी नौकरी लग गई थी। अगर सरकारी नौकरी ना करते या ना लगती तो क्या करते? मुस्कुराते हुए हम लोग इस गर्मी में आदित्य के घर के पास हम लोग पहुंचे हुए हैं। वहां उनसे बातचीत करेंगे, उनके संघर्ष को जानेंगे कि सरकारी नौकरी बैंक में जो उनकी लगी है वो किन किन परिस्थितियों में लगी है। कैसे हो आदित्य? बढ़िया भैया। नमस्ते आंटी। आइए भी आइए। आदित्य, आप अपनी कहानी बताइए एकदम शुरुआत से कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई और फिर आगे कैसे आपका सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला सफर बढ़ा। जी सर, जैसे कि मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है और अभी मेरी एज 23 ईयर्स है। और अगर स्कूल की स्टडीज़ की बात करें 8, 9 से ही मतलब कंप्यूटर साइंस की तरफ झुकाव ज़्यादा था और हमें मतलब फुल मार्क्स मिले बोर्ड्स में कंप्यूटर में। तो बीटेक करना था, लेकिन थोड़ा फैमिली कंडीशन वगैरह ऐसी थी, तो फिर हमें अचानक लगा कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना सही रहेगा। कंडीशन कैसी थी? मतलब ऐसे था कि पापा थोड़े सपोर्टिव नहीं थे और तो हम लोगों को नानी नाना ही अपने पास रख के पढ़ा रहे थे। मतलब मम्मी थोड़ा स्ट्रगल करके, तो मतलब पापा साइड से थोड़ा सपोर्ट वगैरह नहीं था। तो फिर जैसे क्या पापा साइड मतलब पढ़ना ये नहीं चाहते थे कि पढ़ो कि नहीं, पापा का बिजनेस था और वो शायद थोड़ा वो अपनी जनरेशन की वजह से मतलब अवेयर नहीं थे एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को लेके। तो ये कुछ रीजंस थे। कितना परसेंट? हाई स्कूल में थे 93 और इंटर में थे 91 कुछ पॉइंट। इतने में तो दो लड़के पास हो जाते। नहीं सर, और घर पे प्रेशर भी था। अच्छा। पापा की भी डेथ हो गई 2022 में। पापा की डेथ हो गई 2022 में। और उनसे पहले से ही सपोर्ट नहीं था। मतलब हम लोग अलग रह रहे थे, नाना नानी के पास रह के पढ़ रहे थे। तो फिर हमें लगा कि अब सरकारी नौकरी एक इशू लग रहा था। तो फिर हमने देखा कि सबसे जल्दी नौकरी कौन सी पा सकते हैं। तो पता चला एयरफोर्स, एलडीसी, सिविलियन वाली ये सब होती है। हमने भरा, बीच में क्राइटेरिया 12 ही रहता है। हाँ, क्राइटेरिया 12 ही रहता है और हाइट वगैरह भी थी। अच्छा। तो हम देने गए पेपर प्रीलिम्स का और वो पास भी हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिना मतलब प्रिपरेशन, जो स्कूल की प्रिपरेशन थी वही दे के दिया है। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया? पहले अटेम्प्ट, हाँ, प्रीलिम्स। अच्छा। और उसके बाद बीच में कोविड आ गया 8-9 महीने का। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया क्योंकि वो पास हो गया था। फिर वो था 5 BRD एयरफोर्स स्टेशन सुल्लूर, कोयम्बटूर में। वहाँ पे गए और वहाँ पे डीवी वगैरह सब हो गया, ज्वाइनिंग वगैरह हो गई। लेकिन बस ये था कि मतलब दीदी लोगों को लग रहा था कि उसमें अग्निवीर वाली स्कीम आई हुई थी, तो उसका कुछ इश्यू चल रहा था। तो फिर हमें लगा कि इसमें तो अनसर्टेनिटी है। तो और साथ में ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भर ही दिए थे। तो फिर हमने सोचा एसएससी की तैयारी करते हैं और बढ़िया आराम से। इसमें कोयम्बटूर वाले में फाइनल सिलेक्शन हो गया। जी, उसका ज्वाइन 12 पास करते ही सरकारी नौकरी लग गई थी। लेकिन कोविड के बीच में गैप आ गया था ना, तो उसका जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाके वो 2 साल बाद तक पूरी कंप्लीट हुई। तो इस बीच में आपका ग्रेजुएशन शुरू हो गया? हाँ, ग्रेजुएशन शुरू हो चुका था। अब फर्स्ट ईयर में ही हमने डिसाइड किया कि ये तो बड़ा पेंडिंग चल रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो फिर पता चला एसएससी वगैरह भी होता है। दीदी ने बताया। अच्छा, दीदी आपके मतलब जो मीडिएटर थी और सारा मेंटरशिप जो आपने किया उन्हीं के सानिध्य में किया है ना? तो दीदी ने बताया कि एसएससी एक होता है घटना, आप देखिए घटित कर। उसमें हमने देखा यूट्यूब वगैरह पे, पता चला कि एसओ वगैरह होता है, ये सब होता है, जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं, ये सब होता है। तो फिर हमको लगा हम 30 मार्क कहाँ है, चलो एसएससी की तैयारी। और 12 बातें निकाल दी कंपटीशन, तो तुम्हें लगा होगा कि अब एसएससी फोड़ देंगे ना? हाँ, ये सब लग ही रहा था। और सब दोस्त भी चढ़ाए रहते थे। अच्छा, चढ़ाए रहते थे। हाँ। और अच्छा, यूपी के दोस्त मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा चढ़ाते भी हैं। मतलब तुम्हें 10 नंबर का भी आएगा ना, तो 25 नंबर भर का बताएंगे तुम, भाई तुम हो। कुछ तो मतलब अगर यूपी में है तो कोई दोस्त निगेटिव डिप्रेशन में नहीं जा सकता, मतलब उसको फर्जी में बताते रहते हैं। तो फिर हमने स्टडी टेबल पे लगा दिया AIR1 और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ESA वगैरह, और पढ़ना चालू किया 1-2 साल। कहाँ से ले आए इतना कॉन्फिडेंस? अब आ गया। अच्छा, लगे कि हम बहुत ही स्मार्ट खान है और ये क्लब ये सब चीजें क्या हैं, छोटी मोटी नौकरी थोड़ा करेंगे। फिर हमने देखा जीएस का सिलेबस
और फिर एक बार दिया एसएससी CHSL का प्री वगैरह प्री हो गया, मेंस वगैरह दिया, तो मेंस में भी जीएस में बहुत कमी, मतलब 5 किस साल वाला दिए थे आप एसएससी? 2022 वाला, जब पैटर्न चेंज हुआ था। CGL नहीं, तब ग्रेजुएशन नहीं था ना। अच्छा, ग्रेजुएशन CHSL दिया था और फेस एग्जाम्स दिया था। अच्छा, तो उसमें टाइपिंग में नहीं हो पाया था। अच्छा। मतलब पहले पता ही नहीं था कि प्री निकल जाएगा, और प्री निकल गया और फिर टाइपिंग मेरी उतनी हो नहीं पाई। तो और उसके बाद फिर उसमें बहुत धीरे धीरे लेट चल रहा था, और तब बहुत खबर उठी थी कि स्कैम है और ये है, बहुत प्रोटेस्ट भी चल रहा था। तो तुमको लगा होगा कि मेरे लिए खबर उठी है ये? नहीं मेरे लिए नहीं, लेकिन हमें ये लगा कि मतलब सब घर पे जिम्मेदारी तो मेरी ही है, और दीदी की शादी भी हो रही है सेकंड ईयर में जब थे, तो लगा कि अब तो हम ही को संभालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक दीदी थोड़ा देख लेती थी। अच्छा, उनकी बैंक में जॉब लगी थी, जॉब लग चुकी थी शादी से पहले। शादी से पहले तो फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी तरफ से रहता रहा होगा। शादी बाद बदल तो नहीं गई? नहीं अभी भी करती हैं, अभी भी करती हैं। हाँ, वो अभी भी करती हैं, जीजा जी भी करते हैं। हाँ, फुल सपोर्ट हो, तो उसमें कोई तो जीजा जी घर बैठे हो तो ये सब तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। नहीं खाना भी खाना है यार इसलिए। और अगली बार भी तो आना है यहाँ पे। सही बात है। और नहीं मतलब जोक्स अपार्ट, मतलब हाँ अच्छे, पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट। तभी तो हो पाया, नहीं तो कहाँ हो पाता। इंटरव्यू की ड्रेस कितनी महंगी थी। अच्छा, दीदी ने दिलाई थी? हाँ, दीदी जीजा जी ने दिलाई थी। हाँ, तो ये सब था, और फॉर्म वगैरह की फीस इतने महंगे रहते थे। बाकी मतलब हमें लेना नहीं अच्छा लगता था, तो गिल्ट ऐसे फील होता था, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो हम साथ में ग्रेजुएशन के साथ ही पढ़ाते भी थे। एक स्कूल में पढ़ाते थे, 2 घंटे की क्लास लेते थे। मतलब बाई चॉइस पढ़ाते थे कि पढ़ाना अच्छा लगता था? शुरू किया था मजबूरी में, अब मजा आने लगा था, अब प्यार हो गया। प्यार हो गया था। हाँ, अब पढ़ाने में अच्छा लगने लगा है। तो फिर वहाँ पढ़ाया हमने, उससे थोड़ा पार्ट टाइम इनकम निकल, सैलरी आ जाती थी, वहाँ से ट्यूशन वगैरह मिल जाता, मतलब 4-5 हजार हो जाता था। 4-5 हजार। मतलब ट्यूशन भी पढ़ाते थे? जब फॉर्म वगैरह महंगे 800-800 रुपए, मतलब घर की तरफ से पूरा पैसे मिलते थे। लेकिन एक तमीर भी तो है आदमी का कि वो खुद भी खराब लगने लगता है कुछ वक्त के बाद। नहीं मतलब कब तक मांगेंगे? इतना सपोर्ट मिल रहा है वही काफी है। हाँ, ज्यादा नहीं डिपेंड होना चाहिए। इन सब के बीच में पढ़ाई हो जाती थी खुद की? करना पड़ता था मैनेज। कितना घंटा पढ़ते थे तब जब ये सब कर रहे थे? अब देखो, जैसे वहां पढ़ा के आते थे तो घर में खाली बैठे जैसे थोड़ी देर, तो ये लोग कहने लगते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो बस फिर आदत बन गई, पढ़ने लग जाते थे। मुश्किल से 5 घंटे। अच्छा, 5 घंटे। हाँ, ठीक है। और ये लोग कितना पढ़ते थे तब? ये लोग तो दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, दिन भर पढ़ते रहते थे। पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं लोग। अच्छा। तो अब बैंकिंग की तैयारी की तरफ कैसे? कभी एसएससी, तो एसएससी CHSL और ये फेस वगैरह एग्जाम वगैरह दिए, और इसमें लगा कि अब अगली कैलेंडर कब आएगा, अगला एग्जाम कब आएगा, अगला प्री कब आएगा, और 3-4 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, और 5-6 हजार से तो घर चलेगा नहीं। सही बात है। और दीदी से कब तक मदद लेते रहेंगे? बाकी दीदी तो कह रही थी कि आराम से पढ़ो, UPSC SSC जो पढ़ो, मेरी नौकरी लग गई है। जीजा जी भी कहते थे कि कुछ भी पढ़ना है पढ़ो। मम्मी भी कहती थी घर भेज देंगे ये वो, लेकिन हमें ठीक नहीं लगता था। मतलब घर बेचने तक की बात मम्मी कही थी? हाँ, मम्मी कह रही थी कि पढ़ाई करो आराम से, और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मम्मी तो कहती ही है, बाकी हमको तो पता ही है कितनी दिक्कत है कि नहीं है। हाँ, 3rd ईयर के मतलब लास्ट 4 मंथ्स में स्टार्ट कर दिया। CGL ये लग गया कि अभी बहुत एसएससी में बहुत टाइम टेकिंग है। इतना समय अपने पास है नहीं कि हम इतना वेट करें सरकारी नौकरी का। मतलब मेरा ये ओपिनियन था, हमें लगा कि मेरे कंडीशन हिसाब से ये नहीं सही बैठ रहा है, GS भी वाइड है। तो फिर बस ये बैंक की तैयारी शुरू की 3rd ईयर के लास्ट में। साल कौन सा है? ये है 2023 का जुलाई में मेरा, अगस्त में मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है। ठीक है, अगस्त में ग्रेजुएशन। अब वो जो फॉर्म आए हैं वो हम भर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें डिग्री और ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो हम भर नहीं सकते हैं। फिर जो 24 में आए पेपर, वो हमने दिए, पहले अटेम्प्ट वाले हैं। 24 में कौन सा एग्जाम दिया आपने? सारे दिए, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, अच्छा, और SBI क्लर्क। अच्छा, ये दिए, 5 एग्जाम दे दिए आपने। हाँ। और लकीली 5 के पहले अटेम्प्ट में प्री निकल गए। 5 प्री निकल गया? हाँ, और सिर्फ अभी 8 महीने तैयारी की है। अच्छा, 8 महीना तैयारी की। 16 महीना कर देते तब तो एकदम 5 नौकरी लग जाती है। ऐसा नहीं, मतलब प्री निकल गया 2024 में सारा 5 का। हाँ, और 5 के मेंस दिए, 5 के मेंस नहीं निकले। ये अब डाउन टू अर्थ वाली बात है। अब बढ़िया बात ये हुआ ये कि बैंकिंग में क्या है कि प्री और मेंस के सिलेबस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। हाँ, प्री क्या है कि स्पीड देखता है बस, और मेंस में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट देखता है, नॉलेज वगैरह देखता है। तो मेंस 5 का नहीं निकला? 5 का नहीं निकला। एकदम रोना पिटना मचा था कि नहीं? परेशान तो वही थे, और लग रहा था कि अब क्या होगा जिंदगी में, ऐसे कुछ हो भी पाएगा कि नहीं, फिर चलें क्या SSC की ओर। नींद गायब हो गई होगी? हाँ, नींद वगैरह नहीं आती, टेंशन वगैरह, निगेटिविटी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस सब। फिर मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता था। क्या करते थे जब मन नहीं रखता? क्या पढ़े रहते थे बेड और मोबाइल लेकर? नहीं, मोबाइल नहीं, खाली मन ही नहीं होता था, सोचते रहते थे, उदास बैठे रहते थे। अच्छा। डरते थे कि क्या होगा आगे ये सब। तो घर वाले तो बहुत परेशान रहे होंगे कि हमारे लड़के तो कुछ तो बहुत परेशान रहते थे लोग, तो फिर हमको भी नहीं अच्छा लगता था। तो हमने भी सोचा, फिर हमने इस तरीके सोचने लगे कि मेरा अटेम्प्ट प्री पहले में निकल गया और इतने इतने मार्क्स निकल गया, दूसरे बच्चे कोचिंग कोर्स लेते हैं, हम कोई ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप कोर्स कोई नहीं लिए थे? ना, कोर्स वगैरह कैसे पढ़े थे? मतलब किताबें थी दीदी की रखी हुई थी,
और ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह। और हमने जैसे कि बताया भी कि मैथ रीजनिंग तुम पढ़ा ही रहे थे कोचिंग वगैरह में, मजबूत हो गई होगी तो अपनी। उसके लिए हमने मतलब बैंक के लिए पढ़ी ही नहीं है मैथ रीजनिंग। हाँ, मतलब हमने कोर्स वगैरह नहीं लिया हुआ है, बस ये मॉक टेस्ट वगैरह देते थे, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो ठीक ही थी और इंग्लिश में बस रीडिंग वगैरह करना रहता था। देते थे मॉक टेस्ट हम टेक्स्ट बुक पे देते थे और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ईयरली वाला। पूरे प्रीवियस हिस्ट्री के जो अटेम्प्ट दिए रहते हैं वो सब उसमें डेट में लिखे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आईडी से लॉगिन करके आपको दिखा देंगे वो सब। तो ये सब था और किधर साइड में कॉलेज का चल ही रहा था। अब क्या था कि अब हमने 1 मार्च को फिर स्टार्ट किया, मेरी पूरी रूटीन बिगड़ चुकी थी। सुबह देर तक उठ रहे हैं 9 बजे तक और कोई मोटिवेशन नहीं है। तो फिर जो मेरे ऑफलाइन कोचिंग थी 9 में, वहां पे हमने एक जाना शुरू किया कि मेरा रूटीन सही है। अच्छा, मतलब कोचिंग पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए जो बैंक के बैच चलते थे वहाँ पे एक जगह गए सर के पास, और उनके पास बस हम अपना रूटीन बनाने के लिए गए कि एक फ्लो में आ जाए बच्चों के पास। तो वहाँ जब गए तो टेस्ट में मेरे कम नंबर आए और फिर मेरा ईगो हर्ट हो गया। ये हालत हो गई है कि हमारा कमाएगा। तो बस फिर हमने मतलब बैंक की नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चालू किया था। हमने बस ये पढ़ना चालू किया कि हमको इन लोगों में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। और फिर मेरा पढ़ने मन लग गया फिर से दोबारा से। और फिर जब नंबर आने लगे तो फिर कॉन्फिडेंस आने लगा। नंबर आया ज्यादा कि नहीं सबसे? हाँ, वो तो आ गए थे 1 महीने में ही। तो कोचिंग में आप पहुंच गए, कोचिंग में नंबर भी ले आए, फ्लो वहाँ बन गया, मन बन गया पढ़ने का। अब फिर बस घर पे मॉक दे रहे हैं टेक्स्ट बुक पे और टारगेट बना लिया कि 90% ऊपर लाना है। 90% ऊपर लाना बस। कितने मॉक टेस्ट दिए थे? अरे मेरे पास सारे मॉक सेव हैं अभी भी। अच्छा। हम आपको दिखा सकते हैं, एटलीस्ट हमें लगता है 300-400 मॉक होंगे। 300-400 मॉक और शायद ज्यादा ही निकलेंगे। फुल कितने दिए थे? फुल ही बता रहे हैं, फुल 400। हाँ। तो आपने मॉक टेस्ट दिया और अब पेपर होने वाला है 2025 में। 2025 है, जून जुलाई अगस्त आ गया, सब प्री स्टार्ट हो गए। ठीक है, प्री फिर दिए सारे 5 प्री। हाँ, 5 प्री दिए और 5 के इस बार प्री निकले और एकदम फुल नंबर के एकदम पास में। अच्छा, हाँ, प्रीलिम्स में जैसे SBI क्लर्क का था 100 में उसमें 95 आ गए। अच्छा। जबकि उसकी कट ऑफ कम थी जनरल की, शायद मुझे लगता है 69 के अप्रॉक्स थे। तो मतलब इस तरह हर प्री में 20-25 नंबर ज्यादा आ रहे थे। अच्छा। और मतलब ऐसे मतलब कुछ दोस्त वगैरह रहते हैं, मतलब इसमें मतलब खुश नहीं हो रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है। मतलब ऐसे किसी का 0.25 कट ऑफ से रह जा रहा है, ये रह रहा है, और वो लोग कहते थे भाई तुम्हारे 30 नंबर ज्यादा आ रहे हैं कट ऑफ से, क्या कर रहे हो? तो मतलब एक दोनों लड़कों ने तो बोलना बंद कर दिया। अच्छा, बोल रहे हैं कि तुम कहीं लखनऊ से कहीं कोचिंग कर रहे हो, हमको बता नहीं रहे हो, या तुमको दीदी ने कोई तरीका बताया है, कुछ स्ट्रेटजी बताइए तभी तुम नंबर ला रहे हो। बताई थी आप कुछ? बताई थी कुछ? अभी दीदी से ही पूछिएगा। अच्छा, अभी पूछूंगा। हाँ, अभी दीदी से ही पूछिएगा। तो मेंस होने वाला है। पता चल गया था कि प्री आराम से पास हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर्स पास होगा, तो मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। मेंस भी दिए, मेंस भी निकल गए। मेंस भी निकल गए? हाँ, मेंस निकल गए। 500 नहीं, SBI क्लर्क का नहीं निकला। उसमें नॉर्मलाइजेशन से मेरे नंबर कम हो गए, 3-4 नंबर कुछ कम कट ऑफ। बाकी ये चारों और IBPS क्लर्क और IBPS PO, IBPS क्लर्क और IBPS PO का, और फिर IBPS PO का मेंस हुआ, उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू भी हुआ। अच्छा, अभी किस में फाइनल सिलेक्शन हुआ है आपका? फाइनल सिलेक्शन हुआ है IBPS क्लर्क में। IBPS क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला। ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस की बैंक थी। ये आपकी फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट थी मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों थी? बैंक ऑफ बड़ौदा इसलिए थी क्योंकि उसमें मम्मी का अकाउंट था। अच्छा, हाँ। तो मम्मी के अकाउंट में पैसा से ज्यादा रखा था क्या? नहीं, निकाल लेंगे इसी में जाते ही। नहीं नहीं, मतलब ऐसे था तो उसके साथ एक थोड़ा इमोशनल आप रहे होंगे, जुड़े रहे होंगे, जाते रहे होंगे उस बैंक में भी कभी कभी मम्मी के साथ। और फिर सेकंड प्रेफरेंस पे ये भरा था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी ब्रांचेस इधर नॉर्थ में ज्यादा थी। दीदी का अकाउंट था क्या? नहीं, इसमें दीदी का अकाउंट नहीं था। सिलेक्शन होने से पहले और बाद में क्या बदला जिंदगी में? परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मम्मी दीदी लोग हैं तो 2 दिन तो ये लोग खुश हुए कि बहुत अच्छे तारीफ वगैरह भी मतलब पहली बार सुनने को मिली। और फिर तीसरे दिन से फिर यही तुम नालायक हो, ये हो। अच्छा, मतलब ये लोग आलसी हो। फिर ये लोग 3 दिन वापसी पे आ गए। 3 दिन में फिर वही ढर्रे पे आ गए ये लोग। और सामाजिक स्तर पे क्या बदलाव आया? जो रिश्तेदार लोग कहते थे, बुराई करते थे, हाँ, जो लोग पहले शक की निगाहों से देखते थे, अब वो और शक की निगाहों से देखते हैं कि कहीं घूस वगैरह से तो नहीं हुआ है कि दीदी लोग पहले बैंक रिश्तेदार इन लोग को। जैसे पिताजी की आपकी डेथ हो गई 2022 में, है ना, और उस तरह का उन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया आपकी पढ़ाई लिखाई में और इस तरह से। लेकिन जब सेलेक्ट हुए होंगे कहीं ना कहीं तो उनकी कमी खली होगी ना आपको? हाँ, लगता तो है ही थोड़ा बहुत। जैसे मतलब इंटरव्यू वगैरह में गए थे तो वहाँ पे कई लोग अपने पापा के साथ आए ऐसे या ऐसे वगैरह, तो या दूसरे दोस्तों के पापा वगैरह थोड़ा मोटिवेट वगैरह करते हैं, तो वो है। लेकिन हम ये देखते हैं कि मेरे पास ज्यादा अच्छी मम्मी हमें मिली है उनके कंपैरिजन में। मतलब मम्मी ने तो है, माता और पिता दोनों का एकदम जिम्मेदारी निभाया। मम्मी ने भी, दीदी ने भी, नानी नाना तो बहुत बड़ा काम किया। अपने लड़के के लिए नहीं लोग कर पाते तो अपने नाती के लिए कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अब नानी नाना को भी लेते, लेकिन हम यहाँ पे थे, हम लोगों का घर उन्नाव में। आप यहाँ आए हैं अपनी दीदी के घर? हाँ, दीदी के घर। दीदी का बेबी हुआ है। दीदी का बेबी हुआ है। जिस दिन दीदी का बेबी घर आ रहा है, हाँ, जिस दिन दीदी का बेबी हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर आ रहे थे, उसी दिन मेल आया। मतलब 2 मार्च से हम लोग वेट कर रहे हैं ईमेल का, नहीं आ रहा है। उसको भी बैंकिंग की तैयारी तो नहीं कराओगे?
अब उसकी मर्जी जो भी करे। पूरा पता है कुछ दिन बाद बैंक खोल दिए आप लोग अपना, सारे कर्मचारी यहीं तो रहेंगे। नहीं, हम लोगों के परिवार में 3-4 मतलब हम लोग कजिन्स लोग सब बैंकर ही हो गए हैं। आपके रिश्तेदार में भी सरकारी नौकरी का क्रेज इसी तरह से है कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कि सिर्फ आप ही के परिवार से ये उत्सुकता थी? मतलब पापा साइड तो ज्यादा एजुकेशन का वो है नहीं, ठीक है, और मम्मी की साइड है। तो मम्मी पढ़ी लिखी थी आपकी? हाँ, मम्मी तो बहुत पढ़ी लिखी हुई है। कितनी? हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी। आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी? मास्टर्स वगैरह किया हुआ है? नहीं, मास्टर्स नहीं, ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएससी वगैरह। और वो मतलब बैंक का पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह होता था। हाँ, तो उसमें तो उसमें भी गवर्नमेंट जॉब पे थी। तो अभी किसी और सरकारी नौकरी की आगे की भी तैयारी करने की सोच रहे हैं, कि अभी सरकारी नौकरी यहीं तक का सफर था? मतलब एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, पैसे जॉब को मिल जाए तो हो गया। मतलब मेरा तो कोई ड्रीम है नहीं कि मतलब हमको कुछ खरीदना है। कोनो सपना ही नहीं है? ना, कुछ नहीं है ना। अरे कुछ तो होगा। नहीं, मेरा आईफोन लेना है, नहीं, कार लेनी है, घर लेना है, घूमने जाना है, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। मटेरियलिस्टिक। तो स्पिरिचुअली बता दीजिए कुछ। स्पिरिचुअली मतलब पढ़ते हैं, मतलब पीस मिले, हेल्थ अच्छी रहे। कैसे मिलेगी पीस? पीस ऐसे ही मिलेगी कि मतलब अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल जान के इंटेंशनली मत दुखाओ, वेजिटेरियन रहो, वेजिटेरियन या ऐसा मतलब मेरा मानना है। जरूरी नहीं सही हो, गलत भी हो सकता है। हाँ। तो आपकी ट्रम्प की जगह आपको दिलवा दें पीस प्राइज नोबेल का? इतना बढ़िया आप शांति के बारे में सोचते हैं। मेरा कोई प्रश्न नहीं। जो मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, हम लोगों के ड्रीम ज्यादा कोई बड़े होते हैं। हमारे ड्रीम तो हमारे घर में सोफा लग गया तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमारे घर सोफा लगा हुआ है ना भाई, हम लोग रोज बैठते हैं 1 घंटा जाके उस सोफे पे कि हमारे सोफा लगा है। बहुत सारी चीज है ना जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वो लग्जरी आज भी है जी, कि भाई हमको लगता है कि अगर हम पहली कार ले लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भले ही सबके लिए और क्या है कैसे है, लेकिन जो संघर्ष करके वो खरीदा हुआ है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप जब कार खरीदिएगा तो हमको भी घुमाइएगा, क्योंकि हम अभी खरीद नहीं पाए हैं। ठीक है, आपकी नौकरी लग गई, आप खरीदिएगा, हमको घुमाइएगा। अब आपकी दीदी से बात किया जाए और मम्मी से बात किया जाए, क्योंकि उनसे बात करने में और ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि उनके पास और बातें होंगी जो आप नहीं बताएं हमको। आदित्य का पूरा परिवार हम लोगों के साथ है। आदित्य की मम्मी है, आदित्य के छोटे भाई हैं, आदित्य की दीदी हैं और आदित्य के जीजा जी हैं। हम लोग लखनऊ में हैं और दीदी और जीजा जी के घर पे ये लोग आए हुए हैं। दीदी आप ये बताइए, इतनी बुराई आपकी की है ना, मतलब कैसे सुन लेती हैं? छोटा भाई मार और के गिरा दिया करिए, ऐसे कैसे बोल रहा था कि दीदी हमेशा हमको डांटती रहती थी? सच में डांटती थी क्या आप? हाँ, ताकि मतलब अपने बोल से ना इधर उधर हो। अच्छा। और जैसे मेरी शादी हो गई थी तो फिर मेरे बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पे थी। पापा हमारे सपोर्टिव नहीं थे। हम लोग नाना नानी के यहाँ से रह के पढ़े, जैसे भाई ने बताया है। तो मेरा हमेशा से रहता था कि जो है ये कुछ बिगड़े मत। तो मेरा ये रहता था कि मतलब हमेशा से इसको हमको लाइन पर रखना है, और अगर हम अच्छा करेंगे तो फिर मेरा देख के ये भी, और इसको देख के फिर ये भी। तो एक मुझे अपने फैमिली का वो बनाना था कि जो चीज बिगड़ गई है उसको आगे हमको सही रखना है। वो तो आप खुश हैं इनके सिलेक्शन से? हाँ, खुश हैं, लेकिन और बस यही बोला है कि ठीक है जो मिल गया है, लेकिन इससे भी अच्छा अचीव करना है। अच्छा भी अचीव करना है। जो मिल गया है वो ठीक है, बेटर के लिए ट्राई करना है। जीजा जी कभी कहे नहीं कि कब तक अपने भाई के चक्कर में रहोगी, अब अपना देखो? नहीं, वो भी बहुत सपोर्टिव। अच्छा, बहुत सपोर्टिव है। हाँ। बताइए जीजा जी, आप कभी लगा होगा कि अरे यार हरदम अपने भाई की बात करती रहती है, परिवार देखे खुद का? जैसे मैंने कभी भी इनको ऐसा ट्रीट नहीं किया कि मेरे साले हैं ये। अच्छा। ये भले ही कैमरे पे जीजा बुला रहे हैं, ऐसे भैया ही बुलाते हैं, मैं भी भाई की तरह ट्रीट करता हूं। अच्छा, ये चीज मुझे भी लगी, मैं तो यही नहीं जान पा रहा था कि इनको जीजा बोलूं कि भाई। मुझे तो लग रहा है भाई ये ऑफ कैमरा भी अभी भैया ही बोलेंगे, कैमरे पे जीजा बोला है तो मैं भी भाई की तरह ही हमेशा ट्रीट करता हूँ दोनों को। तो पहले से पता था टैलेंट है, आज नहीं तो कल, बहुत जल्दी, एज सून एज पॉसिबल इनकी नौकरी होनी है तय। तो अगर फाइनेंशियली या जैसे भी हेल्प करने की बात है तो जैसे अपने भाई होते हैं वैसे ये भी भाई हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत रेयर चीज है ये आज के समय पे। क्या है मेरे मन में, जैसे इनके भाई वैसे मेरे भाई। आपने उस कंडीशन में जब नाना नानी के यहाँ रहकर और इन लोग को पढ़ाने की सोचा तो कौन कौन सी समस्याएं आई थी? फाइनेंशियल तो थी ही समस्या जी, और भी कैसे, मतलब क्या आपको लगा कि इन लोगों को पढ़ाना ही चाहिए? जब हम अपने घर में रहते थे तो हमारे हस्बैंड जो है केवल ड्रिंक की आदत थी। ड्रिंक करते तो जब ये छोटे थे तब तक चलता रहा। जब ये बड़े होने लगे तो हमें समझ में आया कि हमारी तो जिंदगी बेकार ही है, लेकिन हमने कसम खाई अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। फिर हम मम्मी पापा का सहारा लिए बात किया। मतलब आप पूरे परिवार के साथ मम्मी पापा के पास चली गई थी? हाँ, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। ये दीदी की किस एज में हुआ है, मतलब किस साल की घटना है? 2015 के आसपास। बीएससी करती है, बीएससी। अच्छा, आप बीएससी में थी और आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे? हाँ, थर्ड में थे। हाँ, तब हम घर में पापा से बात की कि मतलब घर तो हमारा अपना है, हमको यहाँ रहना है, लेकिन पढ़ाई के लिए थोड़े दिन जो हम यहाँ इन लोगों को पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बड़े हो चुके थे, वो
बाहर और वो रहते सब हैं। चीजें देख के हाँ, तो ये मतलब इन पे गलत असर पड़ता है। हाँ। और वो जानते थे कि हम मम्मी पापा रहेंगे तो हमको थोड़ा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हमारे भाई भाभी थे और मन में था टेंशन, लेकिन लक्ष्य एक था कि इनको अपने पैर खड़े करना है। हमको तकलीफ चाहे जितनी मिले, तो हमने अपना घर भी छोड़ा, आदमी को भी दूर हुए। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि इनको एक दिन अपने पैर खड़े होना। आपके हस्बैंड कभी ट्राई नहीं किए कि अब आ जाओ? किए थे? किए, लेकिन वो हमारी शर्त थी कि जब सुधार हो जाए, ड्रिंक नहीं होगी। अगर और हो वो तो खत्म नहीं हुआ होगा? ना, वो तो कभी नहीं, वो खत्म नहीं वो हुआ। जहाँ भी शुरू होती वहाँ कहीं नहीं खत्म होती। मतलब 2022 में उनकी डेथ हुई, हाँ। आप गई थी? हाँ गए थे, क्योंकि हमारे हस्बैंड है, हमारी शादी हुई है। हमारा उद्देश्य ये थोड़े था कि उनको छोड़ना है, इनको सही करना था, लेकिन वो सही हुए नहीं। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। अगर ये जानते तो शायद रहती आप वहाँ पर। कि चाहे कुछ भी हो, देखते एडजस्ट बात है। करते, क्योंकि भारतीय नारी मेरा पति मेरा देवता है, वो जैसा भी हो। हाँ, जैसा भी हो। लेकिन ये सदमा था कि मैं अचानक ये नहीं मालूम था। लेकिन आपने बच्चों को भविष्य के आगे उस चीज को थोड़ा सा नहीं। सेकेंडरी रखा। फर्स्ट मतलब फर्स्ट आपके लिए बच्चे ही थे, हाँ, बच्चे कि बच्चे किसी तरह से सेटल हो जाएं। जिम्मेदारी पापा की है। हाँ। पापा तो करने से रहे, तो अब हम मम्मी पापा हमको दोनों बनना था। तो एक तरफ हमारे हस्बैंड थे, एक तरफ हमारे बच्चे थे, तो दोनों में हमको एक चुनना था, तो हमने बच्चों को चुना। अपने बच्चों को चुना। आप बहुत सारी बार ऐसी परिस्थिति आई होगी कि लग रहा होगा कि अब बच्चों को कैसे समझाएं और ये करें, हाँ, और उन दुखी सब होते परिस्थिति थे, में आप रोते भी हाँ, थे। कमजोरी के एक नहीं तीन थे। हाँ, लेकिन वही कमजोरी, ये विश्वास था एक दिन हमारी ताकत बनेगी। हाँ। तब हम कमजोर हुए थे, लेकिन आज हम कमजोर नहीं हैं। आज इनको तो मेरे दिखने से भी बात नहीं कर देना सकते है कि मैं परेशान हूँ। हाँ, इनको आज भी अगर हम रोते हैं तो हम इनके सामने हंसेंगे, हाँ। क्योंकि हमारा मन रोएगा, लेकिन ये अगर हमारा चेहरा देख लेंगे दुखी हो जाएंगे। अब इनको और आगे बढ़ना है, तो इसलिए हम खुश हैं, हर हाल में खुश हैं। आदित्य के परिवार से जो बात करके एक बात समझ में आई कि भारत में अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो किसी भी हालात में हो, किसी भी संघर्ष में हो, वो आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट भी होंगे, और इस कहानी को आप और लोगों को दिखाइए जो परिस्थितियों को ब्लेम कर दे देंगे, लो यार हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं रहा है, हमारी सरकारी नौकरी कैसे लगेगी। तो मिलते हैं अगले शहर में किसी एक और कहानी के साथ इसी तरह की।